कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनका हर प्रोडक्ट एक प्रीमियम सेगमेंट का ही होता है, जिसमें से एक है सोनी। और इसलिए आज मेरे पास है यहाँ पर ये सोनी HT-S40R 5.1 चैनल साउंड बार विथ सबवूफर एंड रियर स्पीकर्स। वैसे ये 600 वॉट्स का 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम है और डब्बे के हालात आप देख रहे होगे काफी खराब हो चुकी है। 2 महीने हो चुके हैं मुझे इसको टेस्ट करते हुए और ये डब्बा मेरी बालकनी में पड़ा हुआ था 2 महीनों से, तो इसने बरसात धूप हर मौसम झेला है। वैसे करेंटली इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 25,000 का, लेकिन मैंने इसे रिलायंस डिजिटल से कार्ड डिस्काउंट लगा के अराउंड 22,000 में लिया है। वैसे ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी कुछ कार्ड डिस्काउंट चल रहे हैं, तो ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से आपको सेम यही प्राइस में मिल सकता है कार्ड डिस्काउंट लगाकर। तो इसको लेने से पहले रिलायंस डिजिटल और क्रोमा में जरूर चेक कर लेना, अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है मेरी तरह। इसमें डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट है और 600 वॉट्स का होम थिएटर सिस्टम, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ही भयंकर साउंड एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेगा। तो चलो अब फिर डिटेल्ड रिव्यू करते हैं इस 5.1 चैनल साउंड बार का और पता लगाते हैं कि इस प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए क्या आपको ये प्रीमियम प्राइस पे करना चाहिए या नहीं। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो बॉक्स में मिलता है आपको आपका ये साउंड बार, सबवूफर, 2 रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स, एक वायरलेस एम्पलीफायर, HDMI केबल, रिमोट, साथ में बैटरीज भी बॉक्स में मिलती है और बैटरीज भी सोनी की ऑफिशियल है, क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड भी है। साथ में ये कुछ स्क्रूज भी मिलते हैं वॉल माउंट करने के लिए, मतलब देख रहे हो प्रीमियम प्राइस पे करने का फायदा, स्क्रूज तक बॉक्स में दिए गए हैं। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो साउंड बार के टॉप में आपको सेरामिक फिनिश मिलती है जो कि दिखने में बहुत प्रीमियम लगती है। फ्रंट में ये मेटल ग्रिल है और आप नोटिस करो तो यही सेम मेटल ग्रिल आपको आपके रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स में मिलती है और इवन सबवूफर में भी सामने की तरफ मिलती है। तो ओवरऑल आपको एक बहुत ही कंसिस्टेंट डिजाइन प्रोवाइड किया गया है और साउंड बार को भी डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, मतलब ऐसा लगता है कि ये 3 स्पीकर्स को जोड़कर एक पूरा साउंड बार बना है। तो मतलब ये भी ना बहुत यूनिक दिखता है एज कम्पेयर टू अदर साउंड बार्स। और सबवूफर में पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। तो ओवरऑल ये सिस्टम आपके लिविंग रूम को एक बहुत ही एस्थेटिक लुक दे सकता है। बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलती है और जब आप एक प्रीमियम ब्रांड के एक प्रीमियम प्रोडक्ट लेते हो तो फिर बिल्ड क्वालिटी तो आपको टॉप नॉच मिलनी ही है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो साउंड बार में आपको 3 स्पीकर्स मिलते हैं, एक फ्रंट लेफ्ट में, एक सेंटर में और एक फ्रंट राइट में, और तीनों स्पीकर्स 90 वॉट ईच है, यानी कि साउंड बार पे आपको टोटल 270 वॉट्स का आउटपुट मिलता है। 180 वॉट्स का सबवूफर है और 150 वॉट्स के रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स है, यानी कि 75 वॉट का एक रेयर सैटेलाइट स्पीकर। तो ये थी पूरी 600 वॉट्स की कैलकुलेशन। अभी मेरे स्कूल की टीचर ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो बोलेंगे कि देखो ये वही बंदा है जो स्कूल में मैथ्स के एग्जाम में 6 मार्क्स तक नहीं ला पाता था और यहाँ यूट्यूब पे 600 वॉट की कैलकुलेशन बता रहा है। और इस पूरे सिस्टम में आपको ओनली 5 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें से कि 3 साउंड बार में है और 2 आपके सैटेलाइट स्पीकर्स में है। पूरे सेटअप में आपको कोई भी ट्विटर नहीं मिलता है और क्योंकि ये 5.1 वाला सेटअप है इसलिए इसमें ट्विटर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 5 चैनल्स इसमें हैं। और मुझे भी इसमें ट्विटर्स की कोई जरूरत समझ में नहीं आई, क्योंकि डायलॉग्स बिल्कुल क्लियर है और हर एक ऑडियो डिटेल इसमें आ जाती है। ऑडियो इनपुट के लिए ब्लूटूथ 5.0, USB, ऑक्स पोर्ट, HDMI ARC पोर्ट और ऑप्टिकल इन पोर्ट मिलता है। अब ये ऑप्टिकल इन पोर्ट आपके किसी काम नहीं आएगा, ये पहले की टीवीज में काम आता था जहां पर HDMI पोर्ट नहीं होता था, पर आज के टाइम में तो हर टीवी में आपको HDMI ARC का सपोर्ट मिलता है। तो आप HDMI के थ्रू ही इस साउंड बार को अपनी टीवी से कनेक्ट करना, तभी आपको बेस्ट साउंड आउटपुट मिलेगा। सबवूफर और वायरलेस एम्पलीफायर दोनों में ही आपको डीअटैचेबल पावर कॉर्ड मिलती है, तो इन फ्यूचर कभी भी आपकी पावर कॉर्ड को कोई भी डैमेज हो जाए, चूहा काट दे, तो बस आपको नई पावर कॉर्ड खरीद के रिप्लेस करना है। ये फायदा है डीअटैचेबल पावर कॉर्ड होने का। पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको ओनली 2 पावर आउटलेट्स की जरूरत है, जिसमें कि आपको एक पावर आउटलेट से सबवूफर को पावर देना होगा और सबवूफर से ही पावर और साउंड दोनों ही आपकी साउंड बार तक जाएगा, क्योंकि आपका साउंड बार सबवूफर से ही कनेक्टेड है इन वायर्स के थ्रू। यहाँ पर आपको साउंड बार में प्रॉपर लेफ्ट, राइट और सेंटर की ये 3 वायर्स मिलती है जो कि आपके सबवूफर में कनेक्ट होती है। तीनों ही वायर्स और पोर्ट्स में कलर कोडिंग की गई है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा वायर किस पोर्ट में कनेक्ट करना है। सेकंड, आपको बस पावर देना होगा वायरलेस एम्पलीफायर को और वायरलेस एम्पलीफायर के थ्रू ही पावर और साउंड दोनों ही आपके रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स में जाएंगे, क्योंकि आपके रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स वायर के थ्रू आपके वायरलेस एम्पलीफायर में कनेक्टेड रहते हैं। वायरलेस एम्पलीफायर में आपको प्रॉपर ये लेफ्ट और राइट के पोर्ट मिलते हैं और इनमें भी कलर कोडिंग की गई है। और हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसके रेयर स्पीकर्स वायर्ड है। हाँ, आपने स्पेसिफिकेशंस में तो यही देखा होगा कि इसमें वायरलेस रेयर स्पीकर्स आते हैं, पर उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पर एक वायरलेस एम्पलीफायर मिलता है। ये वायरलेस एम्पलीफायर सबवूफर से वायरलेसली साउंड इनपुट लेता है। तो जो वायरलेस रेयर स्पीकर्स यहाँ पर एडवर्टाइज किए जा रहे हैं ना, वो असल में यही चीज है। आपके सबवूफर से वायरलेस एम्पलीफायर तक वायरलेसली साउंड आएगा, लेकिन आपके वायरलेस एम्पलीफायर से रेयर स्पीकर्स तक वायर के थ्रू साउंड और पावर जाएंगे।
तो कुछ इस तरह से वर्क करते हैं इसके वायरलेस रेयर सैटेलाइट्स। ये होम थिएटर सिस्टम लेने से पहले मैंने भी सोचा था कि मतलब रेयर स्पीकर्स में कोई वायर होगा ही नहीं, पर लेने के बाद मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसा सीन है इसका। पावर ऑन होते ही वायरलेस एम्पलीफायर और सबवूफर विद इन अ सेकेंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। आपको कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं है इनको कनेक्ट करने के लिए। इन सैटेलाइट स्पीकर्स का ना जो वायर है ना, ये भी बहुत लंबा है और इतना लंबा है कि देखो मैंने इसको यहाँ पर ये बांध करके रखा हुआ है, और फिर भी कितना लंबा है इसका आइडिया अभी आपको लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये दूसरे सैटेलाइट स्पीकर का वायर मैंने खोल के रखा हुआ है और ये वायर वो पूरा वहाँ तक जा रहा है। वो देखो वो स्पीकर को मैंने वायर के दूसरे एंड के ऊपर रख दिया ताकि आपको पता लग सके कि इतना लंबा वायर है। ये देखो यहाँ से देखो, अब यहाँ से लेके वो पूरा वहाँ तक एक फ्रेम में देखो, तो बहुत ही लंबा वायर आपको मिलता है, यहाँ से लेकर पूरा वहां तक जा रहा है। तो वायर इतना लंबा है कि आप कहीं पर भी सैटेलाइट स्पीकर को रख सकते हो, वायर की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सबवूफर में ही आपको यहाँ पर टॉप साइड में एक ही छोटी सी स्क्रीन भी मिलती है जिसमें कि ऑडियो इनपुट मोड्स डिस्प्ले होते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करते टाइम वॉल्यूम डिस्प्ले होता है, और जो कुछ सिस्टम की सेटिंग आप करना चाहो तो वो भी इसी स्क्रीन में डिस्प्ले होती है। ये स्क्रीन ना साइज में थोड़ी छोटी है, मतलब कितनी छोटी है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि जब ये स्पीकर स्टैंड बाय मोड में जाता है ना, तो जो स्टैंड बाय वर्ड है ना, वो पूरा वर्ड इस स्क्रीन में एक बार में डिस्प्ले हो ही नहीं पाता है। उस स्टैंड बाय वर्ड का केवल स्टैंड एक बार में डिस्प्ले होता है, फिर स्क्रॉल होके वो BY दिखता है। तो ऐसे करके आपको पूरा स्टैंड बाय वर्ड इसमें दिखता है। और छोटी स्क्रीन होने की वजह से ना इसमें सिस्टम सेटिंग्स को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि छोटी स्क्रीन होने की वजह से यहाँ पर लिस्ट व्यू पॉसिबल नहीं है और इस स्क्रीन में ओनली वन सेटिंग एट अ टाइम आप देख सकते हो। अभी मैं आपको रिमोट वाले सेक्शन में दिखाऊंगा कि इसकी सेटिंग आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, तो तब आपको ये चीज बेटर समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और छोटी स्क्रीन होने की वजह से ना इसकी सेटिंग में मोस्ट ऑफ द टर्म्स को ना बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो इसकी यूजर मैनुअल हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि इन शॉर्ट फॉर्म्स का फुल फॉर्म आपको यूजर मैनुअल में ही मिलेगा। और जो कुछ सेटिंग्स लॉन्ग फॉर्म में भी लिखी गई है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है उनके पूरे नाम को स्क्रॉल होने का, तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये कौन सी सेटिंग है। तो बस ये एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि आप एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके लिए एक प्रीमियम प्राइस भी पे कर रहे हो, तो थोड़ी बड़ी स्क्रीन तो यहाँ पर दी जा सकती थी, एटलीस्ट इतनी बड़ी कि थोड़ी सेटिंग्स आपको लिस्ट व्यू में देख सके। और चलो बड़ी स्क्रीन नहीं भी दे रहे हो तो एटलीस्ट ऐप सपोर्ट तो इसमें दे देना चाहिए थी कि भाई इंसान ऐप के थ्रू अपनी सेटिंग्स को एडजस्ट कर ले, तो इसमें कोई ऐप सपोर्ट भी आपको नहीं मिलता है। बाकी इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक ये ब्राइट और एक ये डार्क। तो टोटल 2 लेवल्स में आप इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। सो इसका सेटअप मैंने कुछ ऐसे किया है कि टीवी के बिल्कुल नीचे साउंड बार है और यहीं पर होना चाहिए, ऑब्वियसली यहीं होता है, और यहाँ पर सबवूफर है। वैसे तो सबवूफर को फ्लोर पर रखना चाहिए क्योंकि उससे आपको ज़्यादा अच्छा बेस मिलता है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है। फिर उसके बाद जो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स है वो मैंने वहाँ पर लगाया है पीछे, मतलब जहाँ पर आप बैठते हो ना तो उसके बिल्कुल पीछे आपके सैटेलाइट स्पीकर्स लगे होते हैं। और जो इसका वायरलेस एम्पलीफायर है वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये वायरलेस एम्पलीफायर यहाँ पर लगा है और यहाँ पीछे से इसके दोनों वायर्स मैंने कनेक्ट कर रखे हैं। और जो वायर्स है ना, एक जो इसका वाला वायर है ये तो यही सामने जा रहा है, और बाकी जो उस वाले का वायर है वो मैंने यहाँ पर सोफे के पीछे से ले गया है वहाँ तक। तो सेटअप की टेंशन आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सोनी के इंजीनियर आते हैं ना, ऑफिशियल इंजीनियर आते हैं इसको इंस्टॉल करने, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे आपके रूम के हिसाब से, आपके बैठने की जगह के हिसाब से कि जो सैटेलाइट स्पीकर्स और साउंड बार है वो कैसे लगने चाहिए। तो सेटअप की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा वो लोग आपको करके देंगे। सो कुछ ऐसा रिमोट मिलता है आपको इसके साथ। सबसे ऊपर यहाँ पर पावर बटन है, फिर ये इनपुट बटन है, इससे आप जो भी मोड्स वगैरह है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पर साउंड मोड्स मिलते हैं, 4 साउंड मोड्स है, ऑटो, स्टैंडर्ड, सिनेमा और म्यूजिक। फिर यहाँ पर वॉइस मोड है, इसको आप ऑन कर दोगे तो आपके डायलॉग्स थोड़े लाउडर हो जाएंगे। और फिर ये नाइट मोड है, अगर आप रात में मूवीज वगैरह देख रहे हो तो उसको ऑन कर लो, और इसको ऑन करने के बाद आपके साउंड में डिटेल्स कम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिटेल्स उतनी ही रहती है। फिर यहाँ पर ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने का बटन है, उसके नीचे फिर यहाँ पर आपको सबवूफर का बेस इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें अप टू 12 लेवल तक आप बेस को इंक्रीज कर सकते हो, 12 इसका मैक्सिमम लेवल है, और यहाँ पर 0 इसका जो है मिनिमम लेवल है, मतलब 0 पे आप ले आओगे तो आपका सबवूफर बिल्कुल बेस निकालना ही बंद कर देगा। फिर यहाँ पर म्यूट बटन है, और ये डिमर से आप जो है जो LCD स्क्रीन है आपके सबवूफर है उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज से डिक्रीज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रीवियस ट्रैक में स्विच करने का बटन है, नेक्स्ट ट्रैक में स्विच करने का बटन और सॉन्ग प्ले पॉज करने का बटन है। वैसे जो प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक का बटन है ना, ये केवल USB के लिए नहीं है, ये ब्लूटूथ के टाइम पे भी काम करता है। बाकी ये जो मेन्यू, एंटर और बैक बटन है, ये आपकी सिस्टम की सेटिंग्स एडजस्ट करने के टाइम काम आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मेन्यू बटन है, इस मेन्यू बटन को दबाना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो है करंट सेटिंग लिखा आ रही है। अब करंट में अगर मैं एंटर करूँगा तो जो मेरी करंट सेटिंग्स अभी एक्टिव है ना वो मेरे को दिखाएगा। जैसे कि अभी मैंने ऑटो साउंड मोड पे रखा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अभी स्क्रॉल होने दो उसको, ये देखो यहाँ पर ऑटो साउंड मोड लिखा आ रहा है। अब जो है ये वाली जो नीचे वाली एरो है, मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि जो नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑन मैंने सेट कर रखा है तो वो ऑन है,
और फिर यहाँ पर नेक्स्ट करा मैंने तो नाइट मोड ऑफ है, और फिर यहाँ पर इनपुट है। अभी टीवी ऑफ है इसलिए नो इनपुट आ रहा है। अब मैं टीवी ऑन करूँगा तो देखो यहाँ पर डॉल्बी डिजिटल का इनपुट आ गया है। तो यहाँ पर ये आपका इनपुट शो करता है कि डॉल्बी डिजिटल का इनपुट है या नहीं है। फिर उसका नेक्स्ट सेटिंग्स आपको एक्सेस करना तो आप वापस मेन्यू में जा सकते हो। यहाँ पर मेन्यू में जाकर आपको ये भी करंट सेटिंग में दिखा दिया, फिर आप एरो प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर जो है ये ऑडियो सेटिंग्स आ जाएगी। फिर यहाँ पर ये स्पीकर सेटिंग्स है, जैसे आपको स्पीकर सेटिंग एडजस्ट करना है तो यहाँ पर स्पीकर में आके एंटर दबाओ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ये पहली सेटिंग मल्टी सेटिंग मिलती है, इसको एंटर करोगे। फिर यहाँ पर आप इसको इस एरो बटन से क्लिक करके ऑन या ऑफ कर सकते हो और फिर बैक जा सकते हो। तो बेसिकली आप ऐसे ही सारी सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग सेटिंग मिलती है। छोटी स्क्रीन की वजह से इसमें सेटिंग एडजस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप इसकी यूजर मैनुअल देख देख के एडजस्ट करना, तब आपको आसानी से एडजस्ट करते बनेगा। और इस रिमोट की ज़रूरत बस आपको सिस्टम सेटिंग्स चेंज करने के लिए लगेगी, उसके अलावा आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल का भी सपोर्ट मिलता है। इससे क्या होगा कि मैंने अभी इसको अपनी टीवी से कनेक्ट कर रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर टीवी के रिमोट से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये सब ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जो कि मैं अपनी टीवी के रिमोट से कर रहा हूँ। और वहीं अगर मैं अपनी टीवी को ऑफ कर दूंगा तो अब ये देखोगे यहाँ पर टीवी ऑफ हो गई है और यहाँ पर सब ऊपर भी स्टैंड बाय मोड पे चला गया है, यानी कि आपका ये पूरा सिस्टम स्टैंड बाय मोड पे चला गया है। और वहीं अगर मैं टीवी को ऑन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये भी अभी ये ऑन हो गया है। और इवन अगर यहाँ पर मैं टीवी के रिमोट से ये म्यूट का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये म्यूट हो गया है। तो आप ये देख सकते हो कि यूनिवर्सल कंट्रोल सेटिंग में ये सोनी साउंड बार दिख रहा है। और जैसे इसको मैंने टीवी से HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल कंट्रोल सेटअप हो गया था। अगर आपकी टीवी में ऑटोमेटिकली सेटअप नहीं होता है तो उसको मैनुअली सेटअप कर लेना, हर टीवी में अलग अलग जगह सेटिंग होती है। और यहाँ पर सब वूफर में भी आपको कुछ फेदर टच बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको बस टच करना होता है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज के लिए, ये ब्लूटूथ मोड पे आने के लिए और ये पावर ऑफ करने के लिए। तो ये भी आपको ये बटन्स मिलते हैं यहाँ पर। अब सबसे मेन पॉइंट यानी कि साउंड पर आ जाए तो सबसे पहले आप ये कुछ सैंपल सुनो और इन सैंपल से साउंड क्वालिटी को जज मत करना, इन सैंपल से बस एक आइडिया लेना, क्योंकि YouTube पे वीडियोस के साउंड में थोड़ा कंप्रेशन लग जाता है और माइक से रिकॉर्ड करने पे वो असली साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होती है, और फिर आप कौन से स्पीकर से सुन रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस साउंड क्वालिटी बस एक आइडिया लो, फिर मैं आपको आगे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सो इसका साउंड टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें म्यूजिक सुना, मूवीज देखा, गेम्स भी खेला और कुछ 5.1 वाले ऑडियो सैंपल्स भी सुने। तो जो इसका साउंड है ना वो बिल्कुल अमेजिंग है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में पहली बार एक 5.1 ऑडियो सिस्टम सुना है और इससे मैं बिल्कुल इम्प्रेस्ड हूँ। साउंड की हर एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल और बड़ी से बड़ी डिटेल बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल है। चाहे कितने भी डिफरेंट तरीके के साउंड एक साथ आ जाए, आपको हर एक साउंड बिल्कुल क्लियरली सुनाई देता है, एक भी डिटेल मिस नहीं होती है। और सेपरेट ऑडियो चैनल होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी बहुत बढ़िया है। डायलॉग्स बिल्कुल क्लियर आते हैं और इवन आपको वॉइस मोड भी मिलता है। इसको ऑन करने से डायलॉग और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। बेस भी बहुत बढ़िया है। इसमें आपको टोटल 12 लेवल्स का बेस मिलता है, यानी कि आप बेस को फ्रॉम 0 to 12 एडजस्ट कर सकते हो। मैं तो उसके बेस को लेवल 6 पे रखता हूँ क्योंकि मुझे वो इनफ लगता है। बाकी अगर आपको बेस बहुत ज्यादा पसंद है तो आप अप टू 12 लेवल तक बेस एडजस्ट कर सकते हो। तो बेस आपको कितना भी ज्यादा पसंद हो, आप बेस से तो बिल्कुल भी निराश नहीं होगे इसमें। और अपर बेस बिल्कुल बैलेंस्ड है और लोअर बेस भी इसका बहुत अच्छा है। अपर बेस यानी कि वो जो बूम आता ना बेस में, कि मतलब स्पीकर कहीं और बज रहा है और आपको उसका वो बूम बहुत दूर तक सुनाई दे रहा है, वो होता है अपर बेस। और अपर बेस ना एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर अपर बेस ज्यादा होना तो फिर वो आपको कान में चुभने लगता है। और लोअर बेस यानी कि वो बेस जो कि आप फील कर पाते हो, यानी कि जो वाइब्रेशंस है वो आप फील कर पाते हो, वो होता है लोअर बेस। और स्पीकर में लोअर बेस ही ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि इसमें आपको बहुत बढ़िया मिलता है। और एक और बहुत खास बात कि इसका जो बेस है ना वो भी आपको पूरा सराउंड फील देता है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बेस बस आपके सबवूफर से आ रहा है। असल में इसके जो रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स है ना वो भी बेस निकालते हैं, लेकिन बिल्कुल नाम भर का बेस निकालते हैं, मतलब बिल्कुल मिनिमल सा बेस निकालते हैं। और ये चीज मुझे तब समझ में आई जब मैंने सबवूफर को बिल्कुल 0 कर लिया था। लेकिन इन रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स के जो मिनिमल सा बेस है ना, ये सबवूफर के बेस के साथ मिलकर आपको बिल्कुल एक सराउंड एक्सपीरियंस देता है बेस का भी।
और फिर ऐसा लगता है कि आपके रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स भी बहुत तगड़ा बेस निकाल रहे हैं। तो ये बहुत सही चीज लगी कि बेस आपको बस सामने फील नहीं होता है बल्कि आपके चारों तरफ फील होता है। ट्रेबल इसमें आप मैन्युअली एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ट्रेबल एडजस्ट करने की आपको कोई सेटिंग नहीं मिलती है। इंस्टेड आपको 4 साउंड मोड्स मिलते हैं जो कि है ऑटो, स्टैंडर्ड, सिनेमा और म्यूजिक। तो इन साउंड मोड्स को चेंज करने में ट्रेबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अब मैंने हर एक साउंड मोड ट्राई करा लेकिन मुझे सभी साउंड मोड में ऐसा कुछ खास डिफरेंस समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी आप एक साउंड मोड चेंज करते हो ना तो 2 सेकंड के लिए आपका ऑडियो स्टॉप हो जाता है। तो उस वजह से ऑडियो मोड्स में डिफरेंस मैं तो नहीं समझ पाया। लेकिन जो मैनुअल में ऑडियो मोड्स की डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो स्टैंडर्ड मोड है उसमें इंडिविजुअल सोर्स के ऑडियो ऑप्टिमाइज होकर आते हैं। सिनेमा में आपको ज्यादा अच्छा सराउंडिंग एक्सपीरियंस मिलता है साउंड का, और म्यूजिक सुनने के लिए अच्छा है। और ऑटो साउंड इन तीनों मोड्स में ऑटोमेटिकली एक एप्रोप्रिएट मोड सेलेक्ट कर लेता है आप जो भी प्ले कर रहे हो उसके हिसाब से। तो इसलिए मैंने तो इसका साउंड मोड ऑटो पे करके छोड़ दिया है। लाउडनेस इसकी मोर देन इनफ है। अब 600 वॉट्स का टोटल आउटपुट है तो आप समझ सकते हो कि लाउडनेस कितनी ज्यादा होगी। मैं तो इसको ऑन एवरेज मूवीज देखते टाइम 65% वॉल्यूम पे ही यूज करता हूँ। मैंने इसको अपने लिविंग रूम में सेटअप कर रखा है और मेरा लिविंग रूम अच्छा खासा बड़ा है, वो अपने सेटअप वाले सेक्शन में तो देख ही लिया होगा। तो उतने बड़े रूम में भी 65% वॉल्यूम इनफ है। और इवन इन फुल वॉल्यूम साउंड में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, साउंड बिल्कुल भी फटता नहीं है। अब सराउंड साउंड की बात करें तो जैसा कि सोनी ने टाइटल में लिखा है रियल सराउंड साउंड, तो बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। इसमें आपको मिलता है बिल्कुल रियल सराउंड साउंड। मैंने सराउंड साउंड टेस्ट करने के लिए नॉर्मल YouTube वीडियोस देखे और साथ में कुछ 5.1 साउंड टेस्ट वाले सैंपल्स भी सुने और मूवीज भी देखा। और जो सराउंड साउंड मुझे मिला ना वो तो भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। मतलब मैं पूरा एक्सपीरियंस कर पा रहा था कि साउंड मेरे चारों तरफ ट्रेवल कर रहा है। मूवीज में कोई कार सामने से मेरी तरफ आ रही थी और मेरे राइट साइड से निकल रही थी तो मैं पूरा फील कर पा रहा था साउंड सामने से आते हुए और राइट साइड से पास होते हुए। कोई भी बारिश वाले सीन में मैं फील कर पा रहा था कि मैं बारिश के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ और बारिश मेरे ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी कि बारिश का साउंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और सराउंड साउंड इतना अच्छा होने की वजह ये भी है कि इसके जो रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं ना वो भी आपको 75 वॉट ईच मिलते हैं, क्योंकि कुछ 5.1 साउंड बार जो कि आपको सस्ते में 5.1 देते हैं उनके रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, पर इसके रेयर सैटेलाइट स्पीकर्स का साउंड भी बहुत अच्छा है। इसलिए मूवीज में इतना ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस इसमें मिल पा रहा है। तो इसका सराउंड साउंड में तो आपको बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। और वैसे तो रेयर स्पीकर्स का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है डिपेंडिंग कि आप सिस्टम का वॉल्यूम कितना रख रहे हो, लेकिन रेयर स्पीकर्स का वॉल्यूम आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग्स में आपको एक रेयर राइट लेवल और रेयर लेफ्ट लेवल का ऑप्शन मिलता है। इसको आप -6 डेसिबल से +6 डेसिबल तक एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको रेयर स्पीकर्स का वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो इसको आप प्लस में ले जाना। वैसे मैं तो इसको 0 पे रखता हूँ क्योंकि वही मुझे बिल्कुल सही लगा है। बाकी तो सिस्टम के साथ रेयर स्पीकर्स का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो ही जाता है। लेकिन अगर आप रेयर स्पीकर्स अपने से थोड़ा दूर रख रहे हो तो फिर आप इस तरह से रेयर स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। और रेयर स्पीकर्स का डिस्टेंस भी आप सिस्टम सेटिंग से एडजस्ट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके रेयर स्पीकर्स आपसे कितनी दूर है आप उतना डिस्टेंस उसमें सेट कर देना, तो उसके हिसाब से फिर आपके ऑडियो में थोड़ा डिले आएगा, फिर आपको बेटर सराउंडिंग साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये जो मैंने इतना अच्छा साउंड अभी आपको बताया है ना, ये साउंड आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। आपको कुछ सेटिंग्स सिस्टम में एडजस्ट करना पड़ेगा तब जाके आपको ये अच्छा साउंड मिलेगा। और यही सेम एक्सपीरियंस गेमिंग का भी था, क्योंकि गेम्स भी तो एक तरह की मूवीज ही है। और इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट मिलता है लेकिन डॉल्बी एटमॉस का नहीं, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक डील ब्रेकिंग पॉइंट है, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस के लिए आपको आपके साउंड बार और रेयर स्पीकर्स दोनों में ही फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स के साथ अप फायरिंग स्पीकर्स भी चाहिए होते हैं जो कि सीलिंग की तरफ साउंड प्रोजेक्ट करते हैं। और अंडर 30,000 आपको ऐसा कोई भी 5.1 चैनल सिस्टम नहीं मिलता है जिसमें कि डॉल्बी एटमॉस और अप फायरिंग स्पीकर्स दोनों एक साथ आपको मिलते हो। सो मेरे ख्याल से डॉल्बी एटमॉस ना होना एक डील ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। और हाँ, ब्लूटूथ में भी इसमें आपको ओनली SBC कोडेक का सपोर्ट मिलता है, AAC कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता है। सो सेटिंग्स में सबसे पहले आपको एक मल्टी स्पीकर की सेटिंग दिखेगी, इसको ऑफ कर देना। इसको ऑफ करने से जो आपका साउंड है ना वो अपने रिस्पेक्टिव चैनल से ही आएगा, यानी कि लेफ्ट का साउंड लेफ्ट से आएगा, राइट का साउंड राइट से आएगा और फ्रंट का साउंड फ्रंट से ही आएगा। और अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना तो उस केस में फिर अगर आप कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हो जिसमें कि 5.1 साउंड का सपोर्ट नहीं है, जैसे कि कोई एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो, तो फिर उसमें जो साउंड है ना वो आपके सभी स्पीकर से बिल्कुल बराबर आएगा, यानी कि जो आपके डायलॉग्स है और हर एक साउंड इफेक्ट है ना वो आपके सभी स्पीकर से बिल्कुल सेम आएगा। अब अगर आपको लाउडनेस चाहिए तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि फिर जो डायलॉग्स भी है ना वो भी आपके रेयर सैटेलाइट स्पीकर साउंड लगते हैं, और डायलॉग्स ना फ्रंट से आए तो ही अच्छे लगते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए कि आपके सभी स्पीकर से साउंड आए नॉन 5.1 साउंड में भी, तो फिर आप इसको ऑन रख सकते हो। और अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो ना तो सॉन्ग सुन रहे हैं तो जरूर से इस मल्टी स्पीकर वाली सेटिंग को ऑन कर लेना, वरना जो आपका सॉन्ग
सॉन्ग है ना वो केवल साउंड बार से आएगा, आपके रेयर सैटेलाइट स्पीकर से नहीं आएगा। लेकिन इसको ऑन करने के बाद आपके जो सॉन्ग्स है ना वो आपके सभी स्पीकर से आएगा। फिर नेक्स्ट 2 सेटिंग्स है सराउंड लेफ्ट एंड राइट डिस्टेंस और सराउंड लेफ्ट एंड राइट लेवल। इसके बारे में मैंने साउंड वाले सेक्शन में आखिरी में बताया है, तो ये आप वहां पर देख लेना। उसके बाद ऑडियो सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा DRC यानी कि डायनेमिक रेंज कंट्रोल। इसको जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि वो होता है ना कुछ मूवीज के सीन्स में कोई साउंड बहुत कम होता है और वहीं कोई साउंड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है कि मतलब आपने डायलॉग्स के हिसाब से तो अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर लिया, लेकिन जैसे कोई म्यूजिक आती है, कोई साउंड इफेक्ट आता है, वो बहुत ही तेज आता है, मतलब आप सुन भी ना पाओ इतना तेज आता है। तो उस चीज को ये DRC कंट्रोल करता है और जो लोअर साउंड्स होते हैं उनको और ज्यादा लाउड करता है और जो लाउडर साउंड्स होते हैं उनको सुनने लायक बनाता है। फिर नेक्स्ट सेटिंग आपको ऑटो वॉल्यूम मिलेगी, इसको भी ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि जो इनपुट सोर्स से आपको वॉल्यूम आ रहा है ना उसको ये स्पीकर्स ऑटोमेटिकली आपकी लिसनिंग रेंज के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाए तो ये 600 वॉट्स का होम थिएटर सिस्टम बिल्कुल अमेजिंग है और बिल्कुल आपके होम को होम थिएटर बना देता है। साथ में एक प्रीमियम ब्रांड आपको मिल रहा है, आपके कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और डेफिनेटली इसको बाय करके यूज करने के बाद आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल इसको ले लो। और बाकी तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ इतना सारा बता ही दिया है कि अब आपको कंक्लूजन सुनने की जरूरत तो नहीं होगी वैसे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।